सो गाइस, ब्लडी मैरी का ये जो कहानी है ये 100% रियल है एंड इस चीज में जिसने भी उनका विरोध किया उसने सबको मार दिया, वो भी कैसे, जिंदा जला दिया। सोच सकते हो कि किसी के अंदर कितना गुस्सा रहने से वो एक आदमी को जिंदा जला सकता है। वो खून से नहाती थी, इंसानों के खून से वो नहाती थी। जी तो हेलो गाइस, तो आप सबके रिक्वेस्ट में मैं आज फिर से लेके आ गई हूँ एक बहुत ही स्केरी, क्रीपी एंड डरावना वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी जो कि है ब्लडी मैरी की। तो आई होप कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर सभी ने ब्लडी मैरी का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, आज मैं आपको ब्लडी मैरी का कहानी बताने वाली हूँ एंड ये भी बताने वाली हूँ कि ये स्टोरी रियल है या फिर फेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ब्लडी मैरी का ये जो कहानी है ये 100% रियल है, क्योंकि इनका जो स्टोरी है ये आप कोई स्टोरी बुक में नहीं पढ़ोगे। जैसे कि नॉर्मल कोई भूतों का किस्सा जिस बुक्स पे लिखा जाता है, ऐसे बुक्स पे आप ये वाली स्टोरी नहीं पढ़ोगे। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ये स्टोरी मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्लडी मैरी का मेंशन किया गया है। सो ये जो कहानी है ये स्टार्ट होता है बहुत साल पहले 1509 में। उस टाइम में इंग्लैंड का जो राजा था उसका नाम था हेनरी ए एंड उस टाइम पे राजा लोग एक पत्नी नहीं रखते थे, कई सारे पत्नियां रखते थे एंड हेनरी 8 के 6 पत्नी थे टोटल। उनकी पहली पत्नी के साथ उनकी जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था मैरी ट्यूडोर। मैरी पैदा होने के बाद से ही कुछ रीजंस के लिए मैरी को अनलकी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जैसे कि मैरी पूरे फैमिली के लिए एक कर्स है। तो मैरी पैदा होने के साथ साथ ही राज परिवार में कुछ ऐसे किस्से हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुए जिसके लिए मैरी को अनलकी या फिर कर्स्ड माना जाता था, श्रापित माना जाता था। ऐसा उन लोगों को लगता था कि मैरी जैसे उनके परिवार के लिए एक श्राप है एंड इसी रीज़न के लिए मैरी को बचपन से ही अपने माता पिता का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिला। मैरी के पिता हेनरी 8 उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इवन मैरी के माँ भी उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। बचपन से ही उनको एक राजकुमारी, एक प्रिंसेस होते हुए भी एक नौकरानी की तरह रखा गया था। उनसे बहुत सारे काम कराए जाते थे जो कि नौकरों से कराए जाते थे, पर उनके जो बाकी सिस्टर्स थे उनसे कोई भी काम नहीं कराया जाता था। तो बचपन से ही मैरी में बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ था अंदर से एंड ऐसा भी माना जाता है कि मैरी बहुत खूबसूरत थी, मतलब बेहद खूबसूरत एंड शीशे में खुद को देखना, आईने में खुद को देखना उसको बहुत पसंद था। 1547 में मैरी के पिता हेनरी 8 का डेथ हो गया एंड मैरी उनकी बड़ी बेटी थी, तो तब वही क्वीन बनी, मतलब इंग्लैंड का क्वीन बन गई वो। बट उस टाइम पे इंग्लैंड का परिस्थिति बहुत ही खराब था, मतलब पूरा इंग्लैंड 2 रिलीजन में बट गए थे। एक था कैथोलिक एंड दूसरा था प्रोटेस्टेंट। मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही रिलीजन रहे एंड इसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी एंड इस चीज़ में जिसने भी उनका विरोध किया उसने सबको मार दिया, वो भी कैसे, जिंदा जला दिया। सोच सकते हो कि किसी के अंदर कितना गुस्सा रहने से वो एक आदमी को जिंदा जला सकता है। उसके अंदर उतना ही गुस्सा था। तभी से जो भी इंग्लैंड के प्रजाएं थे वो उनको उतना पसंद नहीं करते थे, मतलब सभी जानते थे कि वो बहुत क्रूर है एंड तभी से वो सारे इंग्लैंड के प्रजाओं के लिए विलेन बन गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैरी बहुत ब्यूटीफुल थी, उनको खुद को आईने में देखना बहुत पसंद था, तो वो चाहती थी कि उनकी जो
जवानी है वो बहुत दिन तक टिका रहे। तो इसके लिए वो खून से नहाती थी, इंसानों के खून से वो नहाती थी। एंड ये भी माना जाता है कि उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, वो शैतान की पुजारी थी। बहुत सारे तरीके के मतलब रिचुअल्स वो करती थी जो कि नॉर्मल इंसान नहीं करता है। तो इसके बाद उनका शादी हो गया एंड शादी के बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। कुछ दिन बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई एंड शी वाज सो हैप्पी। तो जब उनका डिलीवरी का टाइम आया, जो डॉक्टर्स उनके डिलीवरी करा रहे थे, जो भी उनका डिलीवरी करा रहा था, उन्होंने बोला कि मैरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा था ही नहीं। शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर 9 months बट डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा था ही नहीं। मानो कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो इस चीज़ के बाद पूरे इंग्लैंड के जितने भी प्रजाएं थे वो मैरी को डायन समझने लग गई थी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी किसी भी हालत में नॉर्मल नहीं हो सकता कि आप 9 महीनों से प्रेग्नेंट हो एंड देयर इज़ नो बेबी। दोबारा मैरी फिर से प्रेग्नेंट हुई एंड इस बार भी सेम चीज़ हुआ, कोई बच्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि शायद कोई बच्चा था ही नहीं। एंड तभी मैरी को लगा या फिर उनको पता चल गया कि वो जिस शैतान का पूजा करती है, शायद उनके बच्चे को शैतान अपनी बलि के लिए ले रहा है एंड ऐसे उनके बच्चे गायब हो रहे हैं। तो उनको ऐसा ही लगा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। एंड आपको जैसे कि मैंने बोला कि सब कोई सोच रहा था कि वो एक डायन है एंड हर जगह पे ये तो सब जानते ही थे कि वो खून से नहाती है, शैतान का पूजा करती है। वो हर जगह ब्लडी मैरी नाम से फेमस हो गई एंड वो इतना डिप्रेस्ड हो गई, वो इतना मतलब शॉक में चली गई कि इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद वो खुद मर गई। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले ही कि मैरी बहुत सुंदर थी, उनको आईना देखना बहुत पसंद था एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो सिर्फ 2 चीज़ों से करती थी। एक था उनका आईना एंड दूसरी थी उनकी बेबी, जो कि कभी हुआ ही नहीं। तो अभी भी माना जाता है, सिर्फ माना नहीं जाता, लाखों लोग मानते हैं कि रात के 3 बजे के वक्त अगर आप मोमबत्ती लेके आईने के सामने खड़े होके 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कह के बुलाते हो, देन वो आपको आईने में दिखती है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो बहुत सुंदर दिखती थी। जब वो आईने में आपको दिखती है ना, तब आपको कोई सुंदर लड़की नहीं दिखती है, तब आपको कुछ ऐसा दिखता है जो आप देखना नहीं चाहोगे। एंड ये भी बोला जाता है कि अगर 3 बार वो नाम से बुलाने से आती नहीं है, अगर आप ये बोलते हो आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चे को चुराया है, तब वो ज़रूर आपको दिखती है। एंड सिर्फ मैं नहीं, लाखों लोग ये मानते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज किया है एंड उनको बहुत ही पैरानॉर्मल चीज़ें फील हुआ है। तो हाँ, यही था ब्लडी मैरी का कहानी एंड मुझे तो लगता है कि ये 100% सच है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में मैरी का कहानी आपको दिख जाएगा, आप गूगल करके भी देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी रात के 3 बजे
ब्लडी मैरी चैलेंज करूं? आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं करूं तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दो। अगर इस वीडियो में 21,000 लाइक हो गया तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं ज़रूर रात के 3 बजे ब्लडी मैरी चैलेंज करूँगी। जितना भी मुझे चाहे डर लगे बट मैं करूँगी, ठीक है? बस 21,000 लाइक्स अगर आप करते हो। ओह बाय द वे गाइस, ये वीडियो शूट करते करते मैंने 17,700 रुपये जीत लिया है विदाउट एनी ट्रबल्स और एनी डिले। सो अगर आप भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करते हो देन आपका डिपॉजिट किया हुआ मनी बोनस के साथ साथ डबल हो जाएगा। तो यार किस लिए वेट कर रहे हो, जल्दी से करो एंड पैसे जीतो। तो यार गाइस, आई होप कि आपको ये वाला स्टोरी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे हॉरर स्टोरीज, डरावनी स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताओ नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहोगे। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।